देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सुनो आप ध्यान से। देखो होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूमती है, जब भी कोई सर्कुलर पाथ, उसके ऊपर कोई सामान रख दो, उसके ऊपर कोई सामान रख दो, तो जो चीज़ घूम रही है उसके रिस्पेक्ट में एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लगता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वास्तव में तो एक शूडो फोर्स है, मतलब लगता ही नहीं कभी भी, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कभी भी नहीं लगता। रियल फोर्सेज जो हैं वही हैं बस, सेंट्रीफ्यूगल कुछ नहीं होता, शूडो फोर्स एक। जैसे शूडो फोर्स क्या होता था कि किसके रिस्पेक्ट में लगाते थे, जब कोई एलिवेटर जा रहा है, एलिवेटर के अंदर ब्लॉक है तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लगाते थे बस। तो यहाँ पर कोई चीज़ घूम रही है जैसे, और वो जो चीज़ घूम रही है उसके ऊपर बैठ के अगर कोई बंदा देख रहा है तो एफबीडी बनाते वक्त शूडो फोर्स का यूज़ करेगा। वो एफबीडी बनाते वक्त वो शूडो फोर्स का यूज़ करेगा। आप एक बात बताओ, आप जैसे मान लो ऑटो में बैठे हो, जो दिल्ली में ऑटो वाले हैं ना, उनका ऑटो ऐसे ही होता है, छोटा सा वो टम्पू सा, और वो पता है कि जब खाली सड़क होती है ना, आजकल तो काफ़ी भरा हुआ रहता है, तो ऐसे चलाएंगे वो, ऐसे चलाएंगे बिल्कुल जैसे, मतलब इन्हीं के लिए बनी सड़क। बिल्कुल सही बात है, सड़क इन्हीं के लिए बनी हो। वहाँ सड़कें चौड़ी हैं खूब, ठीक है, तो वो जब, अच्छा जब वो ऑटो वाले, आप एक आप नोट करना, आप कभी जब ऑटो वाला जब ऐसे इधर घुमा रहा होगा तो आपकी बॉडी इधर जाएगी, और इधर जा रहा होगा तो बताइए इधर जाएगी, ऐसा होगा। आप गाड़ी में बैठ जाना और गाड़ी चलाने वाले को बोलना कि काम करो, गाड़ी को कभी ऐसे मोड़ दो और कभी ऐसे मोड़ दो, ठीक है। जब ऐसे मोड़ोगे तो इधर जाओगे, उधर मोड़ोगे, वो ना गाड़ी के रिस्पेक्ट में ही जा रहे हो बस, ग्राउंड वाले बंदे को के रिस्पेक्ट में तो आप इधर की तरफ ही जा रहे हो। समझ में आ रही है बात आपको? ग्राउंड वाले बंदे के रिस्पेक्ट में, ऑटो के रिस्पेक्ट में आप इधर जा रहे हो। सुनो आप ध्यान से, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे घूम रही है उसके ऊपर कोई सामान रख दो तो उसके रिस्पेक्ट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जैसे कि पहली बात, अभी क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि जब दूध को हम बिलोते हैं, दूध को ऐसे से नहीं करते क्या, तो वो क्रीम साइड में आ जाती है। अरे यार, जो भी उसमें ना, जो भी मक्खन आता है बाहर, जो भी साइड में आ जाता है ना किनारों पे, वो क्यों आता है, लॉजिक क्या होता है उसका? क्योंकि जैसे मान लो मिल्क ऐसे ऐसे घूमेगा तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो मिल्क के अंदर हैं, वो हैवी हैं। वास्तव में क्या होता है कि वो साथ साथ नहीं घूम पाएंगी, ठीक है ना, वो नहीं घूम पाती, वो साइड में हो जाती हैं। वो ये समझ सकते हो कि उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कभी भी ना ऐसा कर लेना कि सपोज पानी है, आप कहीं पे फंस गए, आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है और आप प्यास से मरी जा रहे हो, ठीक है। आपको मुश्किल से थोड़ा सा पानी मिला, इतना सा, मतलब एक जग के अंदर पानी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, या एक बाल्टी के अंदर पानी मिला लेकिन वो गंदा पानी है, तो पानी इतना अच्छा नहीं है, मिट्टी वगैरह उसके अंदर, ठीक है, छानने वगैरह कोई सिस्टम नहीं है आपके पास मान लो, या उसमें कंकड़ वगैरह है, मतलब उसमें कंकड़ घुले हुए हैं, वो कंकड़ हैं, वो नीचे गिर भी नहीं रहे, उसके ऊपर तैर रहे हैं, तो क्या करोगे बताइए? फटाफट पानी पीना आपको, क्या करोगे बताइए आप? आप एक काम कर सकते हो, इसका एक तरीका बताता हूँ, आप उस पानी को ऐसे से घुमाओ और आपके हाथ में अगर थोड़ा, आप ना ऐसे ऐसे घुमाओ और घुमा के बीच में हाथ से भर के ऐसे ऐसे पहले घुमा दो, जो हैवी चीज़ें वो साइड में चली जाएंगी उसके अंदर, और फिर बीच में से ऐसे भर के फिर पी लो। आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आप घुमाओगे तो हैवी चीज़ें साइड में जाएंगी ही जाएंगी। लोगों को क्या हो गया यार, इसके अंदर जो है ना, जैसे आप उसको घुमाओगे इस तरीके से तो हैवी चीज़ें साइड में हो जाएंगी। बस आप है ना इसको याद, वैसे तो ना विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है क्यों साइड में गया, क्योंकि यार उसकी डायरेक्शन नहीं बदल पाई, सीधी सी बात है, तो टेंजेंशियली वो आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो डायरेक्शन तो बदल नहीं पाएगी ना, उसकी डायरेक्शन बदल नहीं पाएगी, तो डायरेक्शन बदल नहीं पाएगी, उसके इसके अंदर इतना फोर्स उसको मिल नहीं रहा डायरेक्शन बदलने के लिए, तो आउटवर्ड ही जाएगा फिर ऐसे केस में। इसको विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप समझा सकते हो, लेकिन इसको बुक्स में जो लिखा हुआ है हर जगह वो यही लिख रखा है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसे आउटवर्ड जाती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जाती है, बस ये चीज़ लिख रखी है। तो आप इस चीज़ को बस वैसे याद रख लो कि इसमें ना आउटवर्ड जाने की बात कर रही है। अगर मिल्क ऐसे घूमेगा तो जो बटर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल लिखोगे इसमें, ठीक है ना। बस ये चीज़ यार इन्फॉर्मेशन लर्न कर लो, और ये विदाउट, मैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बिना ही सारे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। आप मेरे पास कोई भी क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्वेश्चन कर दूंगा, और इसका रीजन भी मैं, मतलब अगर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स
तो इसका रीजन खैर, इसका रीजन वैसे क्या है, इसका प्रॉपर अगर विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका प्रॉपर रीजन ये है कि इसकी डायरेक्शन प्रॉपरली बदल नहीं पा रही है, और डायरेक्शन ना बदल पाने की वजह से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, बस ये चीज़ समझाई जा सकती है। आई बात समझ में आपको? यस सर। चलो नहीं आई तो अभी कोई बात नहीं, इसको मान लो थोड़ा सा, ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है थोड़ा सा ना।